हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आरएमसी शिवा में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 15 से 21 दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश की। देखिए, सिफारिश इन्होंने की, केपी शर्मा ओली ने, और राष्ट्रपति ने इनकी मंजूरी दे दी है। तो प्रश्न ये उठता है कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी, याद रखिएगा, विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी आपको पता है, काठमांडू है। RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का फैसला किया है। RIL का मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को इसरो ने लॉन्च किया है। इसे PSLV C50 से लॉन्च किया गया है। चूंकि इसरो ने लॉन्च किया है, इसीलिए कहां से लॉन्च किया होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अब आइए इसरो के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इसरो की स्थापना होती है 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन? के सिवन। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। पिछले वर्ष भारत 129वें स्थान पर था। मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। दोस्तों, इसमें पहले स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर है नॉर्वे, सेकंड स्थान पर है आयरलैंड, और थर्ड स्थान पर है स्विट्जरलैंड। 189 देशों में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। A68A सबसे बड़ा हिमखंड है। इसका एरिया है लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर। यह अंटार्कटिका के लार्सन सी चट्टान से टूटकर दक्षिणी जॉर्जिया की ओर बढ़ रहा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इस आइसबर्ग ने दुनिया के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। वेस्ट बंगाल के हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी बांग्लादेश के बीच रेल संपर्क शुरू करने का फैसला लिया गया है। वैसे आज से 55 वर्षों पहले दोनों के बीच में रेल चलती थी, लेकिन 1965 में इंडो पाक वार के साथ ही इसको बंद कर दिया गया था। तो 55 वर्षों बाद फिर से शुरू हो गई। देश के रॉकेट कार्यक्रम को दिशा देने वाले प्रख्यात एरोस्पेस विज्ञानी रोदम नरसिम्हा का निधन हो गया। 2013 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बन रहा है। दोस्तों, जम्मू संभाग के कौड़ी और वक्कल गांव के बीच में यह पुल बन रहा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर होगी, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया।
इसे DRDO ने तैयार किया है। रूस अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश बना। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने सैटेलाइट आधारित सर्विस लॉन्च की। ऐसा करने वाला विश्व का पहला IoT नेटवर्क बना। एक चीज और है दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जहां टावर भी नहीं है, यानी समुद्री सीमा के अंदर से भी देश में कहीं भी फोन लगाया जा सकता है। आप लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी फोन लगा सकते हैं जहां टावर भी नहीं। अब आइए BSNL के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। BSNL की स्थापना होती है 2000 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके वर्तमान CEO और MD हैं प्रवीण कुमार पुरवार। ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना आरुजो को रामानुजन पुरस्कार दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि रामानुजन पुरस्कार किसी विदेशी को दिया गया है। देखिए, 45 वर्ष से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। डॉक्टर कैरोलिना आरुजो ने बीजगणितीय ज्यामिति पर शोध किया है। डॉक्टर कैरोलिना आरुजो ने बीजगणितीय ज्यामिति पर उत्कृष्ट कार्य किया है। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU के उपाध्यक्ष चुने गए। प्रसार भारती का गठन होता है 1997 में। इसके MD हैं A सूर्य प्रकाश। प्रसार भारती भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। अब आइए देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज। इंडिया ने टेस्ट में अपना न्यूनतम स्कोर बनाया। किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। भारतीय टीम ने अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है और वहीं पर भारतीय टीम एडिलेड टेस्ट में 36 पर ऑल आउट हो गई अंतिम पारी में। वैसे सबसे न्यूनतम स्कोर 26 रन है न्यूजीलैंड का, जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध यह स्कोर बनाया था। रॉबर्ट लेवानडोव्स्की 2020 के फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। महिला वर्ग में बनी है लूसी ब्रोंज जो इंग्लैंड की है, और रॉबर्ट लेवानडोव्स्की कहाँ के हैं? पोलैंड के निवासी हैं। दोस्तों 2018 में क्रोएशिया के लुका मॉड्रिक फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने थे। 2008 के बाद ऐसा मात्र दूसरा मौका है कि रोनाल्डो या मेसी को यह पुरस्कार नहीं मिला है, नहीं तो बार बार वही दोनों जीतते आ रहे थे। एशियन गेम्स 2030 दोहा कतर में होंगे। एशियन गेम्स 2034 रियाद सऊदी अरब में होंगे। 2018 में कहाँ हुआ था दोस्तों एशियन गेम्स? जकार्ता। पालेम्बांग इंडोनेशिया में। 2022 में होगा हांगझाऊ चाइना में। वैसे एशियन गेम्स, पहला एशियन गेम्स कहाँ खेला गया था? तो नई दिल्ली में 1951 में। इसको भी आप याद रखिएगा। अंशु ने कुश्ती विश्व कप में रजत पदक जीता। 57 kg भार वर्ग में इन्होंने
रजत पदक जीता है। सर्बिया के बेलग्रेड में यह प्रतियोगिता हुई है। सर्बिया के बेलग्रेड में यह प्रतियोगिता हुई है। भारतीय बॉडी बिल्डिंग महासंघ की महासचिव बनी हिरल सेठ। इस नाम को आप याद रखिएगा दोस्तों, जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व को खत्म किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।